हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको लेटेस्ट इशू में। आज हम बात करने वाले बहुत ही अलग अलग खबरों की। तो आइए चलते दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में एक अलग ही तरह की आर्मी की चर्चा हो रही है। ये आर्मी की गूंज बहुत ज़ोर शोरों से उठाई जा रही है। आर्मी से निपटना इतना आसान नहीं है। आइए जानते हैं क्या। दोस्तों, ये आर्मी किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करती। आखिरकार क्या है इस आर्मी का राज? इंडिया में टिड्डियों के बहुत बड़े दल का अटैक हुआ है, जो कि बहुत चिंता का विषय है, वो भी 27 साल बाद। यह टिड्डियों का दल सबसे पहले जयपुर के शहरी इलाकों अर्थात रेजिडेंशियल इलाकों में देखा गया है। टिड्डियों के इस दल को स्वैम्स कहते हैं। टिड्डियों का यह दल कई हेक्टेयर बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पर उगी हुई फसलों को चट कर जाते हैं, जिससे बहुत इकोनॉमिकली डिजास्टर और नुकसान होता है। लेकिन ये टिड्डियाँ मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा, अर्थात उनको बिल्कुल भी काटती नहीं है। दोस्तों, ये टिड्डियों का दल और यह टिड्डियाँ किस तरह से खतरनाक है, घातक है, आइए जानते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FAO, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है, उसी का पार्ट है। उसके अकॉर्डिंग एक वयस्क टिड्डी अपने वजन के जितना खा सकती है, अर्थात 2 ग्राम। दोस्तों, 2 ग्राम सुनने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इससे कोई कुछ घाटा नहीं होने वाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए टिड्डियों के इस दल में 40 से 80 मिलियन टिड्डियाँ हो सकती हैं। लेकिन इन टिड्डियों का दल 150 से 200 किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 1 किलोमीटर में, दोस्तों आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो, जब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 40 से 50 मिलियन टिड्डियाँ होती हैं, 150 से 200 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी टिड्डियाँ हो सकती हैं और कितना घातक हो सकता है। यह टिड्डियाँ 35,000 लोगों के खाने का अनाज एक बार में बर्बाद कर देती हैं। टिड्डियाँ 3 से 4 महीने तक जीवित रह सकती हैं। ये डिपेंड करता है इकोलॉजिकल सिस्टम और क्लाइमेट कंडीशन अर्थात वेदर पे। लोकस्ट स्वार्म है क्या, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, यह फसल को आसानी से चट कर जाती है, अर्थात पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। और किस मात्रा में कर देती है ये भी मैंने आपको बताया था। टिड्डियों का यह दल भुखमरी और अकाल का कारण बन सकती हैं। लोकस्ट स्वार्म्स अर्थात टिड्डियों का यह दल एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह डिपेंड करता है हवा की स्पीड पर, हवा की चाल पर, कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। दोस्तों, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको थोड़ी सी चौंका देने वाली खबर लगेगी। दोस्तों, दुनिया की 15 सबसे गर्म जगहों में से 10 जगह इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उन 15 जगहों में से इंडिया का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी शामिल है। दोस्तों, वेदर मॉनिटरिंग वेबसाइट एल्डोरेडो के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जगह, सबसे ज़्यादा गर्मी वाली जगह राजस्थान की चोरू है, जो कि नॉर्थ में जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चोरू थार डेजर्ट का गेटवे भी माना जाता है। इंडिया की 10 सबसे गर्म जगहों में से 2 उत्तर प्रदेश के अंदर और 2 महाराष्ट्र के अंदर है। यूपी के बांदा और हरियाणा के हिसार में यह टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है मंगलवार को। हालांकि यह टेम्परेचर राजस्थान के चोरू से कम है, जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। चोरू में पहुंचा हुआ 50 डिग्री तक का सेल्सियस का तापमान बहुत ही चौंका देने वाला है। तो बाकी की जगहों के नाम आप ऊपर देख सकते हो। दोस्तों, साल 2020 बहुत ही निर्दयी अर्थात क्रूअल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बुरी खबरों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक बुरी खबर सामने आई है। वो बुरी खबर है उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ही भीषण आग लगी हुई है गर्मी के कारण। यह आग लगातार 4 दिनों से चल रही है। इस आग का सीधा से सीधा अफेक्ट कुमाऊं के जंगलों में अर्थात कुमाऊं के एरिए में दिखाई पड़ रहा है। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते गर्मी बढ़ने के कारण हुआ है। दोस्तों, इसी तरह का नज़ारा आप पहले भी देख चुके हो, जब एक भीषण आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी। हालांकि ये आग उससे छोटी है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक है। जलती हुई आग का क्लिप हमने आपके सामने पेश किया है, इसे ध्यान से देखिए। कितनी भीषण आग और उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई है। लगातार 4 दिन से ये आग जल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, अर्थात थमने का तो नामो निशान नहीं लग रहा है। दोस्तों, इस भीषण आग से इंडिया के इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इतनी सारी बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आई है, और अच्छी खबर यह है कि सिर्फ 18 दिन के बच्चे ने कोरोना जैसी बीमारी को हरा दिया है। यह घटना मुंबई की है। इससे यह पता चलता है कि हम कोरोना जैसी महामारी को आसानी से हरा सकते हैं, बस अपने इम्यून सिस्टम अर्थात
प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने की ज़रूरत है। दोस्तों शायद पूरी दुनिया में ये सबसे कम उम्र का अर्थात सबसे यंगेस्ट पेशेंट होगा जिसने कोरोना जैसी पेंडेमिक को हराया है। अब इस 18 दिन के बच्चे के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दोस्तों बात शुरू होती है जब ये 18 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हमें इसको बहुत तेज़ बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने उस बच्ची को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रखा और ट्रीटमेंट के बाद पाया कि यह बच्ची नेगेटिव पाई गई और 28 मई को डिस्चार्ज कर दी गई थी। दोस्तों ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। इससे पता चलता है कि कोरोना को हराया जा सकता है। दोस्तों कोरोना जैसी पेंडेमिक को हराने के लिए हमें सही जागरूकता और सही जानकारी के साथ साथ इंसान को अपनी इम्यूनिटी पावर अर्थात प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सही डाइट, सही समय पर खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली।